हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। आज का एपिसोड देख लिया होगा एंड नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में बहुत केओस था, बहुत सारी चीजें थी और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, ऐसे लड़ाई झगड़े थे शुरुआत से लेके अंत तक कि मुझे ऐसा फील आ रहा था कि जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट्स जो है आपस में भिड़ रहे हो, या जैसे कोई स्कूल के बच्चे आपस में भिड़ रहे हो, है ना। हॉस्टल वाले बॉयज और एंड गर्ल्स जैसे होते ना, उस तरीके की लड़ाइयां मुझे आज देखने को मिल रही थी कि भैया ये मेरी पाली है, ये हमारी पाली है, तुम यहाँ नहीं आओगे, ये हमारा एरिया है ना। तो जैसे कब्जा नहीं कर लेते, वैसे मुझे ये लोग लग रहे थे। बच्चों जैसी हरकतें और बच्चों जैसी फाइट्स और वैसे ही शब्दों का आज इस्तेमाल हो रहा था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई भाई, वो हुई कैप्टेंसी टास्क से। टास्क बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया था और नो डाउट कि यहाँ पर जो जो भी बाहर आता गया या जिस जिसको भी केयर टेकर बनाया गया, उसने अपने अपने ग्रुप वालों को चांस दिया। पहला जो फेज था इसका टास्क का, इसमें दो दो लोगों को बाहर निकालने का मौका मिल रहा था, लेकिन जो अगला फेज आया उसमें एक एक को बाहर निकाला जा रहा था। अभी भी ये टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कल तक ये टास्क पूरा होगा। इस टास्क का अंजाम क्या हुआ है हमने आपको वो भी बताया है, लेकिन देखने का अलग ही मजा है भाई। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले केयर टेकर जो है वो शहबाज बने और उन्होंने पिंजरे से भाई बाहर निकाला बसीर को। जी हाँ, पिंजरा खुला तो बसीर का कदम पहले पड़ा और यहाँ पे बसीर ने सबसे पहले अभिषेक को बाहर निकाला, ये कह के कि ये पहले कैप्टन बन चुके हैं। दूसरे नंबर पे प्रणीत को निकाला, ये कह के कि अकेला कभी नहीं खेलता, अगर ये कैप्टन बन भी गया तो इसका पूरा ग्रुप जो है वो कैप्टनसी हासिल करेगा, ये अकेला नहीं करेगा। तो यहाँ पे दूसरे केयरटेकर भाई बनी कुनिका और इन्होंने जो है बाहर निकाला अशनूर को। अशनूर बाहर आई तो अमाल और फरहाना को उन्होंने गेम से आउट कर दिया। उसके बाद भाई यहाँ पे फरहाना ने कहा कि मेरा खौफ है और अभिषेक ने कहा कि तुम्हारी फेल्ड कैप्टनसी है। मतलब वो एक टीजिंग का जो लेवल था आज, वो बहुत ज्यादा हाई था घर के अंदर। ये लोग एक दूसरे को टीज कर रहे थे कि फेल्ड कैप्टेंसी है। मतलब हर एक सदस्य, ग्रुप का हर एक सदस्य दूसरे ग्रुप के सदस्यों को टीज करने में लगा हुआ था। और भाई पहले तो, सबसे पहले तो इस सीजन की खासियत ये थी कि यहाँ समझ पाना ही मुश्किल था कि कौन किसके साथ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोग दो ग्रुप्स में बंटे हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आपस में भी घमासान चल रहा है, लेकिन फिर भी वो यूनिटी बना के दूसरे के खिलाफ भिड़ रहे हैं। ये देखना कभी कभी जो है बहुत ही अनोइंग भी होता है और कभी कभी देख के बहुत हंसी भी आती है। अमाल, शहबाज, जीशान कादरी आपस में भी भिड़ रहे हैं और सामने वाले ग्रुप से भी भिड़ रहे हैं। मतलब इनमें आपस में भी कुछ ऐसा, कुछ खास ऐसी एकता नहीं नजर आ रही है। और सामने वाले ग्रुप के ये खिलाफ खड़े हैं, उनको सिर्फ ये दिखाते हैं कि भाई हम लोग साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ, ऐसा इतना ज्यादा है नहीं कुछ गहराई दोस्ती में या भाईचारे में जितनी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भाई, हमने देखा कि थर्ड जो है केयर टेकर प्रणीत बने और यहाँ पे उन्होंने फरहाना की, मतलब मैक्सिमम जो है फरहाना की बातें हो रही थी। अशनूर ने फरहाना की बातें की, प्रणीत ने फरहाना की बातें की, और कुछ खास नहीं किया, बोर किया। थोड़ा सा प्रणीत ने एंटरटेन करने की कोशिश की, लेकिन वो फरहाना वाली बातें आ गई फिर से। प्रणीत को ये लकड़ बग्गा कह रहे थे, है ना। और यहाँ पे भाई गौरव को कह रहे थे कि इनको तो रिग्रेट हो रहा होगा कि इन्होंने फरहाना को बाहर क्यों निकाला। फिर यहाँ पे जो है बसीर को कह रहे थे ये लकड़ा बग्गा हर बार मुझे नॉमिनेट करता है ये सोच के कि मैं बाहर चला जाऊंगा। फिर दोनों के बीच में बहस छिड़ गई कि कौन बाहर जाएगा। भाई यहाँ पे अभी तक जनता भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किसको बाहर भेजा जाए। इन्होंने डिसाइड कर लिया है घर के अंदर कि कौन बाहर जाएगा, और साथ ही साथ शर्त भी लगी है कि भैया अगर कोई, मतलब यहाँ पे प्रणीत ने कहा कि तुम बाहर जाओगे, बसीर ने कहा कि तू जाने वाला है यहाँ से, तो प्रणीत ने कहा कि तू पहला गया तो यहाँ पे बसीर ने कहा कि जो तू बोलेगा उसके बाद मैं वो करूंगा। मतलब देखो किस तरीके की लड़ाइयां हो रही है, किस तरीके की बचकांड बच्चों वाली लड़ाइयां थी ये आज। और एक भी लड़ाई सेंस नहीं बना रही थी, सारी सेंसलेस, चै 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 चै, बस जस्ट नॉइज ही नॉइज, नॉइज ही नॉइज, और कुछ नहीं। पूरा घर नॉइजी हो रखा था भाई। यहाँ पे बसीर कह रहे हैं कि मुझे बेटा बेटा मत बोल, तू पापा नहीं है मेरा, तो प्रणीत कह रहे कि तू मुझे पापा बोल ले। भाई कैसी लड़ाइयां हैं ये। मतलब ये जो छोटे छोटे बालक होते हैं ना, आजकल के जो बच्चे हैं, वो भी इससे ज्यादा सेंसिबल फाइट्स करते हैं मेरे हिसाब से, जैसे आप कर रहे थे। मतलब अजीब था ये कि बस भिड़ना है हमें, तुम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सेंसलेस एकदम। बस एक होता है ना कि क्राउड की एक आवाज आती है, सिर्फ एक आवाज आती है,
उसमें आप कुछ समझ नहीं सकते कि वो आवाज क्या आ रही है। आज मुझे बिग बॉस के घर में ऐसा ही लगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था भाई कि हो क्या रहा है। उसके बाद भी हमने देखा कि अगली बार जो है वो अभिषेक बाहर निकले, ठीक है, और प्रणीत के टाइम पे, और वो बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले शहबाज को निकाला और कहा कि ये पालतू है अमाल का और अमाल उसका मालिक है। और उसके बाद उन्होंने बसीर को निकाला। अब ये किस तरीके की लैंग्वेज है, पालतू है। फिर आप बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही सेंसिबल लड़का हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता नहीं हूं। ये किस प्रकार की जो है भाषा है? पालतू मतलब क्या? पालतू आप क्या कहना चाह रहे हो? सबने ना घर में एक दूसरे को कुछ नाम दे रखे हैं। प्रणीत को ये लोग कहते हैं जाजू, ठीक है, फिर अभिषेक वाला ग्रुप जो है वो शहबाज को कहता है पालतू, है ना। इस तरीके के इन्होंने नाम दे रखे हैं। फरहाना हो गई नौकरानी, है ना। मतलब ये कैसे, किस तरीके के शब्द हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। आज की लड़ाइयों में ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे पालतू वाले वर्ड पे तान्या ने स्टैंड लिया था शहबाज के लिए, और कहा था कि भैया इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करो, तू किसका पालतू है। तो यहाँ पे फरहाना ने कहा कि ये जो है अशनूर का पालतू है। तो मतलब ये जिस हिसाब की टीजिंग हो रही है, आप टीजिंग का लेवल देखिए, टीजिंग के लेवल के साथ साथ आप इनके मुद्दे देखिए। ये बिना सिर पैर के बचकान मुद्दे, मतलब सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हैं, सेंसलेस बातें। जब इंसान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर वो इस तरीके के शब्दों का, इस तरीके की बातों का सहारा लेता है। जब कोई लॉजिकल पॉइंट ना हो रखने के लिए, अपनी बात साबित करने के लिए, या कुछ भी जो है कुछ भी आप साबित करना चाहते, कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तब या तो गालियां आती है या कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। तो यहाँ पे जो है भाई एक किस्म से जब शहबाज को ये पालतू बोल रहे तो शहबाज बोल रहे तो तेरा अच्छा नाम रखा है, अमाल ने तुझे नौकर बोला। तो अभिषेक कह रहे हैं कि तू तो बसीर का भी पालतू है। फिर शहबाज कह रहे हैं कि भाई तेरी तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये ऐसी लड़ाइयां चल रही थी आज। और शहबाज नो डाउट के आज के एपिसोड में बहुत ज्यादा दिखे हैं भाई, बहुत दिखे हैं, बहुत ज्यादा नजर आए हैं वो आज। आज मुझे लगता है कि सारे ही लोग नजर आ रहे थे। थोड़ी सी नेहल छुप गई थी आज। आज नेहल ने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, ऑफ डे था आज उनका। वो थोड़ी आज छुप गई थी, वो ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। बाकी सब दिख रहे थे, प्रणीत, अभिषेक, अशनूर, कुनिका जी भी, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाफ डे रेस्ट पे थी वो, थोड़ी सी वो भी नजर आई। लेकिन नेहल तो कंप्लीट मुझे रेस्ट पे ही दिख रही थी आज। बाकी सब दिख रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, है ना। यहाँ पे भाई हमने देखा कि फरहाना की, अशनूर की और अभिषेक की फाइट हुई। फरहाना ने कहा कि आकर अपनी ड्यूटी कर लो, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अभिषेक ने कहा कि जा बर्तन पे पानी मार, नौकरानी नौकरानी है तू, बाहर मिल, है ना। इस तरीके की बातें हो रही थी। अशनूर कह रही है कि भाई हम आ जाते, है ना, मतलब नेहल कर रही है तो दोनों में से कोई भी कर लेगा। फिर नेहल आई कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो अशनूर कह रही है कि फरहाना के टोन से प्रॉब्लम है मुझे, उसकी लैंग्वेज ही खराब है, फेल्ड कैप्टन है। फिर फरहाना कह रही है कि भाई तुम बन नहीं पाई ना अभी तक, मैं तो फेल्ड ही सही, लेकिन तुम तो कैप्टन तक नहीं बन पाई, कामचोर। तो अभिषेक कह रहा है खैराती कैप्टन नहीं बनना हमको, है ना, जा जाके बर्तनों पे पानी मार। फरहाना कह रही है कि भाई नौकर नहीं हूं मैं तेरी। तो अभिषेक कह रहा है तू नौकर ही है, तू नौकर है, तू नौकर है। भाई मतलब नौकर क्या, क्या नौकर? आप एक शब्द, मुझे लगता है कि जो लोग हमारे घरों में आते हैं, हमारा सारा काम करते हैं और बदले में हम उनको कुछ पे करते हैं, ठीक है, वो हमारी जिंदगी को कितना आसान बना देते हैं। हमारी जिंदगी में उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कोई हमारे लिए खाना बना रहा है, कोई हमारा घर साफ कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है अगर मैनर्स में आए तो फिर आप कहते हैं भाई हमारा स्टाफ है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को नीचा गिराने पे आते हैं तो आप उन शब्दों को एक गाली की तरह उपयोग करते हैं। क्या है नौकर, 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 क्या नौकर मतलब? मुझे समझ में नहीं आया। क्या आप नौकर को एक गाली की तरह यहाँ पर लेकर आ रहे हैं? मतलब किसी को डाउनग्रेड कर रहे हैं आप, ठीक है। भाई नौकर भी इंसान होते हैं, ठीक है, वो भी बेचारे कमाते हैं, मेहनत का खाते हैं, अपनी बहुत मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अगर कोई किसी के घर में नौकरी कर रहा है, हर तरीके की नौकरी करने वाला इंसान, किसी के लिए नौकरी करने वाला इंसान भी नौकर ही है। हम सब यहाँ पे भाई किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं, हम भी नौकर ही हैं, ठीक है। लेकिन ये नौकर शब्द को एक गाली की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कहां
तक जा सकते हो, मुझे यही समझ में नहीं आता। नौकर है, नौकर है, नौकर है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है घर पे। मैं सिर्फ अभिषेक की बात नहीं कर रही हूँ, सब लोग जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई तुम लोग क्या सोच के कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो नौकर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बॉस में आप हाथापाई नहीं कर सकते, लेकिन बिग बॉस में आपके हर एक शब्द पे ध्यान दिया जाता है। आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब आप गुस्से में हैं वहीं से आपकी सारी सेंस नजर आती है, आपकी सेंसिबिलिटी दिखती है कि भैया आप कितने सेंसिबल इंसान हैं। जब इंसान अच्छे मूड में होता है तो वो अपना बेस्ट ही दिखाता है सामने वाले को कि भैया मैं ये हूं, ठीक है। लेकिन जब वो गुस्से में होता है तो रियलिटी तब सामने आती है कि उस वक्त वो कैसे बिहेव करता है। तो भाई नो डाउट कि यहाँ पे सबके जो है फिल्टर हट चुके हैं। ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, एक दूसरे को नौकर नौकरानी कहते हुए नजर आ रहे हैं ये, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। यहाँ पे जो है बातें हो रही हैं, जहां अभिषेक कह रहे हैं फरहाना को कि तू बाहर मिल, ठीक है। तो आप क्या करोगे फरहाना से बाहर मिलके। आप जो है उसको कह रहे हो कि तेरी लैंग्वेज जो है इतनी खराब है, नौकरानी है तू, इतना बुरा हाल होगा ना तेरा, इतना मतलब आपका कहने का मतलब क्या था अभिषेक, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से आप जो है महिला मुक्ति मोर्चा का झंडा फहराते हुए जाते हैं, जब आपसे आपको पॉइंट आउट किया जाता है एक बचकान लड़ाई में, अमाल आपसे पूछते हैं कि हम अशनूर के लिए अगर ऐसा बोले कि लेट जा, है ना, हम उसको नौकरानी बोले और तू इस तरीके की बातें जो फरहाना के लिए करता है हम उसके लिए करें तो तू क्या करेगा। तो यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो मतलब वो बहुत घटिया है, फरहाना बहुत घटिया है, ठीक है। तो मतलब कौन घटिया है बढ़िया है, उसका सर्टिफिकेट देने के बाद आप किसी के लिए स्टैंड लेंगे, या फिर वो घटिया है और लड़की है तो उसको कुछ भी बोला जा सकता है। मतलब आप बढ़िया लड़की के साथ ही बढ़िया रह सकते हैं, वही लड़की है उसी को इज्जत दी जाएगी। भाई अगर आप जैसे कह रहे हो कि वो तो घटिया है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि है तो वो भी लड़की, आपने टैग दे दिया उसको, वो आपको नहीं पसंद वो अलग बात है। तो एक लड़की को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो जो कि आपकी दोस्त है, और दूसरी लड़की को आप कभी नौकरानी बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो लेट जाए, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो आप। और फिर आप बोलते हो कि आप तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हो। ये वही अभिषेक है भाई जिनका हमने बहुत स्टैंड लिया है, लेकिन ये वही अभिषेक है जिन्होंने सारा गुड़ गोबर इस टाइम पे कर रखा है। ये जिस तरीके के शब्द बोलते हैं, जिस तरीके के इनके जेस्चर्स रहते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये ठुड से काफी आगे पहुंच चुके हैं अब तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद हम देख रहे थे कि भैया अभिषेक और फरहाना की लड़ाई में अशनूर भी बीच में आ रही थी, तो वही फरहाना ने कह दिया कि छिपकली तू बीच में मत आ, तू दूर रह। अब यहाँ पे जो है अशनूर फिर भाग भाग के, भाई भाग रही है लड़कियां, भाग रही है, इनको हटा रहे हैं सारे घर वाले। फरहाना अशनूर के पीछे भाग रही है, अशनूर फरहाना के पीछे भाग रही है। क्या माहौल बना हुआ था भाई घर का, और वो इनसे कुछ नहीं पा रहा है। और लड़ भी किस चीज के पीछे रहे भाई, कर लो अपनी ड्यूटी, जाके काम खत्म करो। भाई अलग ही लेवल की लड़ाइयां मैंने आज देखी। इसमें किसको सही बोलूं मैं, किसको गलत बोलूं ना। इन्होंने पूरी सब्जी मंडी बनाई हुई थी घर में कि भाई मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज ओवरलैपिंग की भी ओवरलैपिंग हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ पहले बात तो समझ में ही नहीं आएगा ये बोल क्या रहे हैं भाई, ये क्या बोल रहे हैं। उसके लिए एक्चुअली नासा से हमें लोग बुलाने पड़ेंगे समझने के लिए कि जो घर में हमने प्राणी छोड़ रखे हैं, हमारे नादान परिंदे, ये किस भाषा में बोल रहे हैं, पहले समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था यहाँ पे। अच्छा भाई हमने देखा आज के अमाल, जीशान, कादरी, शहबाज की अलग ही मस्ती चल रही थी भाई। पहले इतनी मस्ती कर रहे थे, फिर बाद में भिड़ गए। जीशान कादरी अलग ही, ठीक है, ये मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप ग्रुप खेलो, ग्रुप तुड़वाएगा तो ये शहबाज ही ग्रुप तुड़वाएगा। पहले आपको शहबाज ही सबसे अच्छा बंदा लग रहा था, अब आपको लग रहा है कि शहबाज ही ग्रुप तुड़वाएगा। फिर आप कहते हैं मैं तो मास्टरमाइंड हूँ, फिर आप कहते हैं मैं तो पीछे से गेम खेल रहा हूँ। काम आप क्या कर रहे हैं, आप तान्या को जेलस फील करा रहे हैं, ठीक है, कि जा अशनूर हमारे लिए कॉफी बना दे। अशनूर ने तो क्या कॉफी बनाई है, उसको भी सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो भी आपका उसमें पूरा साथ दे रही है। जलने की पूरी एक्टिंग कर रही थी आज तान्या, उसके अलावा नेहल से जलने की भी पूरी एक्टिंग कर रही थी अमाल के मामले में। ये कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि उसको कुछ जलन हो रही है कुछ भी।
बस उसको देख के रिएक्ट करना था और कुछ भी नहीं। और खासकर जीशान जी के साथ तो वो जबरदस्ती का ही कर रही थी, उनको भाग भाग के मार रही, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो अशनूर मुझे ऐसा ऐसा बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकते। फिर अमाल को बोल रही है जाके, ये तुम नेहल के साथ कैसे बैठ सकते हो, उसने मेरे मुंह पे पानी मारा था। फिर नीलम कह रही है कि ये लड़के सारे बकलोल होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, है ना। एक दोस्त होता है ना हमारा ऐसा, जो ऐसा बोलता है कि भाई सारी लड़कियां ऐसी होती है, नीलम वैसी है सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा ही करते हैं, इसलिए हम लड़कों से दोस्ती नहीं रखते, इसलिए हम उनसे कोई उम्मीद नहीं करते। हमारी इतनी चुगली करता है पीछे से नेहल की, फिर उसी के साथ बैठ रहा है। तो भाई घर में कोई किसी का नहीं, और ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले तो क्लैरिटी ही मिलना बहुत मुश्किल था कि इस ग्रुप में कौन कहाँ है, किसकी तरफ से खेल रहा है। अब थोड़ी सी मिली है, उसमें भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि कौन किसकी तरफ है। अब यहाँ पे जो है जीशान जी अशनूर से बात करते हैं, ठीक है, अशनूर जीशान जी से बात करती है, अमाल जाके नेहल से बात करता है, नेहल अमाल से बात करती है, ग्रुप्स इनके अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तान्या भी पहले आवेश से बात करती थी, अब वो चला गया है, अभी फिलहाल वहां पे ऐसा कोई नहीं है जिससे तान्या बात करती हो। शहबाज है, वो चाहे टॉन्टिंग में ही सही, लेकिन वो बात सबसे करता है। तो कौन किसकी तरफ है समझ पाना बहुत मुश्किल है भाई। इन्होंने ऐसी भसड़ मचाई है कि इसको मतलब डिकोड करना, मुझे लगता है कि छोटे बच्चे को बुलाना पड़ेगा कि आओ आओ बेटा, क्या बोल रहे जरा बताओ तो अंकल, क्या बोल रहे वहां पे। एक भाई हमारी तान्या मित्तल है, कोई मौका नहीं छोड़ती अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने का, ठीक है। मैं तो डेट्स जो है वो कहाँ, आबू धाबी में जाकर खाना पसंद करती हूँ। मुझे नीलम की कई बार हंसी आती है, वो सीधा बोल देती है कि तू जा ना इस घर से बाहर, तो तू क्या कर रही है यहाँ पे जाके डेट्स का। उसके बाद भाई तान्या कैमरा से बात कर रही है और कह रही है कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा मन करता है ना बिग बॉस, कि उनको यहीं से उठवा लो। मुझे बोलते हैं 150 बॉडीगार्ड रखे हैं। हाँ बॉडीगार्ड रखे हैं क्योंकि मैं बहुत कीमती हूँ, और वो बॉडीगार्ड मैंने जवाब देने के लिए ही तो रखे हैं। मुझे बोलते हैं बोलती नहीं है, इतने लोग मैंने रखे क्यों हैं, जवाब देने के लिए तो रखे हैं अपने लिए, वो जवाब देंगे मेरी तरफ से। वो तो अंदर आए नहीं, नहीं तो जवाब देते इनको। और उस दिन तो मेरा जन्मदिन था, ये हर्ष गुजराल पर उन्होंने कहा है कि भाई उस दिन तो मेरा जन्मदिन था, नहीं तो उन लोगों को तो मैं अच्छा मजा सिखाती, उनको बताती मैं वो जो मुझे बोल रहे थे सारी चीजें। आज जाके भड़ास निकली इनकी इतने दिनों बाद। लेकिन तान्या रोई नहीं, इस पर मैं प्राउड फील करती हूँ तान्या पे, आज वो नहीं रोई, तो ये अच्छा था। जो भी था भाई आज का एपिसोड एंगेजिंग तो था, ठीक है। आप कुछ भी बोलो इसको, सब्जी मंडी मच्छी मार्केट, बट ये एंगेजिंग तो था, क्योंकि हर कोई कुछ तो कर ही रहा था, कुछ तो कर ही रहा था, चाहे एक दूसरे को मतलब ये कुछ भी बुला रहे थे, ठीक है। यहाँ पे पहले खुद ही हमारे अभिषेक जी शहबाज को बोलते हैं कि तू कुत्ता है, ठीक है। उसके बाद जब शहबाज इनको बोलते कि तू कुत्ते का पिल्ला है, तो ये बोलते हैं मेरे पापा पे पापा पे मत जाओ भाई। ये जो लड़ाई थी, ये जो डन्यूब में हुई है ये लड़ाई स्पेसिफिकली मुझे ऐसी लगी कि यहाँ पे जो है वो हॉस्टल वाली फाइट हो रही थी, कि लड़के हैं, लड़कों के दो ग्रुप हैं, आपस में उनकी बनती नहीं है, और भाई उनको एक ही जगह रख दिया गया है। तो बेड पे पसर के जो ये लड़ाई ये लड़के लड़ रहे थे, ये देखने वाली चीज थी। भाई अभिषेक के पास जाते हैं, उसको जानबूझ के सताने के लिए जाते हैं। कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, शहबाज कहता है कि जब भी मैं बोलता हूँ तो बीच में बकवास क्यों करता है। तो अभिषेक कहते हैं कि तू क्योंकि बकवास करता है, और फरहाना ने तेरे को थप्पड़ मारा था, देख गाल अभी भी सूजा हुआ है। तो शहबाज कहते हैं कि वो तो दोस्त है। तो अभिषेक कहता है कि इज्जत है ही नहीं। तो अमाल कहता है कि तू इज्जत की बात मत कर, तू नेहल को दोस्त बना रहा है, अभी तेरी दोस्त तो नेहल है। तो अभिषेक कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, सिर्फ दो दोस्त है। तो अमाल कहता है कि जाजू और बाजू, मतलब अशनूर और प्रणीत। तो शहबाज कहता है कि प्रणीत के बारे में तो वो पिटाई वाली बात पे तूने बोला कि बाहर की बातें नहीं करनी, और मेरी शराब वाली बात तू कर रहा था। तो आप देखो ये किस तरीके की कॉन्वर्सेशन थी, और ये किस तरीके की लड़ाई थी। यहाँ पे आप क्या डिकोड करोगे, क्या डिकोड करोगे भाई, कुछ डिकोड नहीं करोगे। इनके अंदर का बच्चा बाहर आ चुका है, बिग बॉस ने इनके अंदर का बालक बाहर निकाल दिया है। ये अपने हॉस्टल डेज में चले गए हैं, ठीक है, जहां पर ये एक बिस्तर के लिए लड़ाई करते हैं, ये जन्यूब के लिए लड़ते हैं भाई। कोई कहता है इसको खोल के बेड बना लो, कन्वर्टेबल है वो सोफा। कोई कहता है भाई इसको बेड नहीं बनाना, इसको सोफा बनाओ, हम यहाँ बैठेंगे। ये डेन्यूब में जब कोई सो रहा है तो कोई खाना खाने आ रहा है और चम्मच बजा रहा है उसको इरिटेट करने के लिए,
तो ये सिबलिंग्स की तरह भी लड़ रहे हैं एक किस्म से। घर में अगर बहुत सारे बच्चे हो, ज्वाइंट फैमिली हो, आपको ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। तो इस पे गुस्सा करे कि हंसे, समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ चीजें गलत है, वो है इनके शब्द। जैसे शहबाज को ये बोल रहे कुत्ता, ठीक है, पट्टा कहाँ है तुम्हारा, तलब लग रही होगी, पट्टा पहनने का वक्त हो गया। फिर ये भी सामने से बोल रहे कि भाई तू आ गई अशनूर, तेरी मालकिन तो अशनूर का पालतू है, तेरा भी वक्त हो गया। तो ये जिस लेवल की लड़ाई थी ना भाई, उस लेवल पे जा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि वीकेंड का वार पे इनको समझाना चाहिए भाई, जो है हमारे भाईजान को, कि भैया इस तरीके की लड़ाइयां ना लड़ी जाए तो बहुत ही बढ़िया। इससे अच्छा तुम एक काम करो, तुम सो लो, हम तुम्हें सोते हुए देख लेंगे। लेकिन ऐसी बचकांड लड़ाइयां तुम मत लड़ो यार, कम से कम। क्या कर रहे हो तुम लोग? बस जस्ट एक क्योस है। यहाँ पे प्रणीत जो है शहबाज को टीज कर रहे हैं कि 6 साल से वेट कर रहा था ना तू, 6 साल से नहीं आया। तो ये शहबाजी क्या बोल रही है, देखो पीले दांत वाला, इसके दांत ऐसे हैं, ठीक है, पहले दांत ठीक करो। इसके नाक की क्या, इसके नाक की मोरियां खुल गई है। भाई ये कैसी चीज है? मतलब आप लोग यहाँ पे हर तरीके से सामने वाले को टीज कर रहे हो, हर तरीके से आप ऐसे वर्ड्स के इस्तेमाल कर रहे हो जिससे उसको नीचा गिराया जा सके। आप किसी को बॉडी शेम कर रहे हो, किसी के जो है बॉडी पार्ट्स को आप अगली बता रहे हो। तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। मुझे लगता है कि भैया ये बहुत ज्यादा गलत बात थी। अब एक ही बेड पर लेटे हैं, अभिषेक कह रहे हैं कि तूने मुझे कुत्ते का बिल्ला बोला, तू मेरे फैमिली पे क्यों जा रहा है। तो शहबाज कह रहे हैं कि मैं तेरी फैमिली पे नहीं गया, तूने मुझे कुत्ता बोला तो मैंने तुझे कुत्ते का पिल्ला बोला, तो यानी कि तू मेरा पिल्ला हुआ। फिर उसके बाद भाई ये कह रहे हैं कि तुझे रैप्टा पड़ेगा, तो शहबाज कह रहे हैं मारना। और भाई ये ऐसे हैं, आप देखो, ये बेड है, ठीक है ये अभिषेक है, ये हमाल है, ये शहबाज है। ये एक दूसरे की तरफ देख में नहीं रहे, ये लड़ाई कर रहे हैं, मारना, रैप्टा मारना, आ क्यों नहीं रहा, यह तू मेरी फैमिली में मत जा, यह मैं आराम से सो रहा था, तू यहाँ क्या कर रहा है। इनकी ऐसी लड़ाइयां हो रही थी। अब ऐसी लड़ाइयों में सिर्फ हंसी आ सकती है। मुझे लगता है कि अगर इसको हम एक मतलब अगर रिव्यू ना करना हो, नॉर्मल एक ऑडियंस के तौर पे देखना हो, तो शायद ये बहुत एंटरटेनिंग होगा। लेकिन इनके जो शब्द हैं उनको हटा दिया जाए तब, क्योंकि इनके शब्द बहुत बुरे हैं भाई। ये बॉडी शेम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए और नहीं बोलनी चाहिए एक दूसरे को। और आपने देखा कि पहले 3 थे, फिर धीरे 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 ज्वाइन होते गए भाई। बाहर से बसीर भी आ गया, फिर मृदुल भी आ गया, फिर प्रणीत भी आ गया, फिर अशनूर भी आ गए, फिर सब, फरहाना भी वहां पे आ गई, वो भी पूरे मजे ले रही थी। और इस तरीके से लोग बढ़ते गए और फाइट बढ़ती गई। मुझे लगता है बिग बॉस आपको बाकी घर की जरूरत ही नहीं थी। ये जितने झगड़े डन्यूब के लिए हुए ना उतने तो मैंने किसी चीज के लिए होते नहीं देखे घर के अंदर। तो भाई ये आज के एपिसोड का लेखा जोखा था, और ये आज के अजीबो गरीब शब्दों का लेखा जोखा था। बाकी मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।